हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? और एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने चैनल में। और अभी जो है ये वीडियो मैं सुबह सुबह ही शूट कर रही हूँ। सुबह के आई थिंक 7:15 का टाइम हो गया होगा। मैं नहा चुकी हूँ, दिया बाती मेरी हो चुकी है, बच्चे सो रहे हैं। और तो कल ना हिमांग से रिलेटेड जो है, हिमांग की तबीयत से रिलेटेड आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया। इतने सारे मेरे को सजेशंस मिले। तो मुझे लगा कि आप लोगों को चीट करना ठीक नहीं होगा। आप लोग सजेशंस दो, उससे पहले जो है मैं आज हिमांग के बारे में मैं बहुत कुछ बताने वाली हूँ। मैं नहीं चाहती आपके सजेशंस जो है वेस्ट जाएं। ठीक है, किसी भी तरह से कोई भी सजेशन जो है वो वेस्ट जाए। किसी मतलब आप इतना टाइम निकाल के मेरे बच्चे के लिए कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उनको इतना अच्छा से सजेशंस दे रहे हैं, तो हर चीज़ का ना एक मायना होता है। तो आज मैं वही चीज़ मैं शेयर करूँगी, क्योंकि आप लोग, मुझे पता है कि मुझसे कहीं ज़्यादा आप लोग हिमांग से प्यार करते हो, मुझे ये बहुत अच्छे से पता है। तो आज मैं हिमांग के बारे में कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहती हूँ जो वो सिर्फ मैं इसलिए शेयर करूँ क्योंकि कल इतने सारे सजेशंस आए, दी आप ये कर लो, दी आप ये कर लो, सोनी ये कर लो, वो दिला दे दो उसको, ये पिला दो, वो पिला दो। तो मुझे लगा कि आप लोगों को धोखे में ना रखा जाए, मुझे ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। और प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है स्किप करके ना देखें, क्योंकि फिर अगर स्किप करके हम लोग जो ये वीडियो देखते हैं ना, तो फिर आधी चीज़ें समझ में आती हैं और आधी चीज़ें जो वो समझ में बिल्कुल भी नहीं आती हैं। ठीक है, फिर मुझे बाद में ये कमेंट मत करना कि हमने तो ये बोला था कि आपने ये किया, मैंने ये बोला था कि आपने वो किया। तो इसलिए मैं ये चीज़ बोल रही हूँ, और ये एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मैटर है। तो प्लीज़ इसको ध्यान से सुनना और अपने सजेशंस जो है वो उसी हिसाब से देना, ठीक है। और ये जो चीज़ें, कहानी जो ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी 3 साल पहले से ही जो है वो स्टार्ट हो गई थी। 3 साल नहीं, 4 साल पहले से ही जो है वो स्टार्ट हो गई थी। अब आप ये कहोगे हिमांग तो 3 साल का है, चौथे में तो अभी लगा है मई में, तो 4 साल पहले कैसे स्टार्ट हो गई थी? हिमांग जब मेरे पेट में था ना, तभी से कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। उस टाइम मेरे साथ जो है मेरी दादी सास रहती थी, मैं गांव में ही थी। और मेरे हस्बैंड जो हैं ट्रेनिंग पे थे, प्रमोशन हुआ था उनका, बीच बीच में जैसे प्रमोशंस होते रहते हैं, तो वो प्रमोशन की ट्रेनिंग के लिए गए हुए थे। तो कभी कभी आते थे, मतलब पीछे से वो डिपार्टमेंट्स की डिटेल्स मैं यहाँ शेयर नहीं करूँगी कि वो एक अलग मैटर हो जाता है, और ना ही मुझे इतनी परमिशन है कि मैं डिपार्टमेंट्स की डिटेल्स यहाँ पर मैं शेयर करूँ, ठीक है। तो दादी सास रहती थी मेरे पास। मेरा परिवार बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अब आप ये कहोगे वैसे तो आप अकेले रहते हो, मैं करते रहते हो कि मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, मेरे 2 बच्चे हैं, ठीक है। तो एक परिवार इतना बड़ा कैसे हुआ? बेशक मेरे सास ससुर नहीं है, लेकिन मेरे जो दादा ससुर हैं वो 3 भाई हैं, फिर तीनों भाइयों के बच्चे, उनके भी बच्चे, और सब मिलकर फिर उनके भी बच्चे, ठीक है। तो आप लगा सकते हो कि मेरा परिवार कितना बड़ा है, ठीक है। और मेरे परिवार में मैंने अभी थोड़ा बहुत, जब मेरा फंक्शन था मेरे घर में, तो वो थोड़ा बहुत शेयर भी किया था। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो वरुण था, सॉरी हिमांग था, वो पेट में था, और दादी सास आई थिंक 95 ईयर की थी। उनकी एज बता रही हूँ मैं, 95 ईयर। मुझे लगा कि शायद नीचे कोई आया है, क्योंकि मैं नीचे गेट खोल कर आ चुकी हूँ ना, मेन गेट जो होता है उसको सुबह खोल देना चाहिए घर का। तो उनको कैंसर हुआ था लास्ट में, मतलब वो एक मेरी शादी हुई थी उस टाइम पे, उनका मतलब उम्र ही एक ऐसी होती है कि शरीर काम करना बंद कर जाता है। लेकिन धीरे 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 मतलब उनका जो है वो बॉडी बिल्कुल भी काम नहीं करती थी। उनको उठाना, बैठाना, लेटाना, टॉयलेट कराना, नहाना, धुलाना, उनका शरीर बहुत हैवी था, लेकिन शरीर में जान नहीं थी। और हड्डियों हड्डियों का जो वज़न होता है ना वो था। और मैं उस टाइम प्रेग्नेंट थी, और जो है दादी सास को जैसे सर्दियाँ थी, और उनको उठाना, धूप में लेटाना, क्योंकि जब उम्र हो जाती है ना इंसान की, ये उम्र से भी ज़्यादा हो जाता है 95 ईयर, ठीक है। तो उनकी स्किन ना बिल्कुल ऐसी थी
मतलब ऐसे हाथ लगाओ तो कहीं मतलब वो होता है ना, टिश्यू टाइप हो जाती है स्किन, टिश्यू पेपर टाइप, वो वाली स्किन हो गई थी। तो उनको धूप में भी लेटाना होता था। वो जो है चारपाई में सुसु भी, पोटी भी, सारी चीज़ें वही करती थी। तो डेली बेसिस पे उनको मतलब धूप में लेटाना सर्दियों में, ठीक है, और वापस उनको चारपाई पे लेटाना। और धूप में आप ये होगी तो कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं, बाहर हम घर के सामने दूसरे चाचा का प्लॉट था, वहाँ पे हम लेटाते थे। तो क्या मैं लेटाती थी, ठीक है। तो उससे ना शरीर का जितना भी उनका वज़न होता था वो मेरे ऊपर रहता था। उनको लिटाना, फिर उनके बिस्तरे वगैरह धोना, ऊपर ऊपर छत पे उनको सुखा के आना। डेली उनके बिस्तरे, बहुत बार ऐसा होता था दिन में 2 बार उनके डेली बिस्तर जो है वो चेंज होते थे, ठीक है। तो उनका वज़न जो है वो मेरे ऊपर इतना पड़ता था, मेरे पेट में चौबीसों घंटे दर्द रहता था। चौबीसों घंटे मेरे पेट में दर्द रहता था। और हिमांक जो है वो बीच में बिल्कुल जो नीचे की साइड है ना, जो उसमें रहता था हिमांक। मतलब मैं थोड़ा बहुत काम करती, फिर अपने रूम में जाकर रोने लग जाती, पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता था। फिर मैं कुछ काम, थोड़ा बहुत आराम होता, फिर मैं दादी सास को संभालती फिर ये। और वरुण तो ये मान लो मेरा इतना समझदार बच्चा है, उसने उसके ऊपर मैंने इतना वो फोकस किया, कर ही नहीं पाई उस टाइम पे तो मैं वरुण के ऊपर। तो जब मेरा 6वां महीना चल रहा था, दादी सास एक्सपायर हो गई थी। और उस टाइम सूरजकुंड का मेला जो है वो चला हुआ था। 28 जनवरी को ग्यास थी उस दिन वो एक्सपायर हुई थी सुबह 5 बजे के आसपास। तो फिर जो है, जो इस चीज़ का इफ़ेक्ट क्या हुआ कि जब मेरा 7वां महीना लगा तो मुझे इतने पेन्स स्टार्ट हो गए थे, मुझे लेबर पेन स्टार्ट हो गए थे और मुझे एडमिट कराया गया। मेरे हस्बैंड, उस टाइम पे मेरे हस्बैंड की जो है ट्रेनिंग ख़त्म हो गई थी, मेरे हस्बैंड इधर थे, मेरी माँ भी थी, मेरी ननद भी थी। ननद शाम को एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे थे, पता नहीं क्या हुआ था, ध्यान नहीं है मेरे को, कहीं गई हुई थी, तो वो शाम को आई थी। तो फिर धीरे धीरे मेरे को ये 3 महीने निकालने मेरे को इतना डिफ़िकल्ट हो गए थे कि मेरे परिवार ने, जितने भी मेरे मम्मी पापा हैं, जो वो मम्मी हैं, उन्होंने जितने भी परहेज़ वगैरह थे, सारी चीज़ें वो है, मैं इधर ही लगभग यहाँ रही थी। क्योंकि फिर दादी सास थी वो एक्सपायर हो गई, मैं और वरुण बचे थे। और मेरे हस्बैंड को फिर भी बार बार मतलब किसी काम से, मतलब ड्यूटी के काम से बाहर रहना ही पड़ता था। तो फिर क्या हुआ, हिमांक पैदा हुआ और फिर हम लोग जो है वापस जो है ना, 9वां जो मेरा 9वां महीना था वो मैं गांव में ही थी। तो हिमांक के पैदा होने के बाद जो है उसको 3 महीने के बाद ही मैं रोहतक की किसी काम से आई थी। अचानक से उसको ना ज़ुकाम भी, सिर्फ और मतलब दूध नहीं पी रहा था, उसकी मतलब बार बार हट रहा था, वो दूध पी नहीं रहा था। तो नेक्स्ट डे उसको डॉक्टर के लेके गए, थोड़ा बहुत ज़ुकाम था उसको, डॉक्टर बोला कि उसको नामोनिया है। तो उसको तुरंत एडमिट करना पड़ेगा, नामोनिया बहुत ज़्यादा है। उसको ज़ुकाम नहीं, बुखार नहीं, कुछ ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। और फिर जो हमने एक्सरे वगैरह करवाया था तो उसमें पता चला, अंदर उसमें मैंने खुद भी देखी थी रिपोर्ट्स वगैरह, अंदर से बिल्कुल भर गया था। ये कैसे हुआ समझ नहीं आया। तो फिर वहाँ पे डॉक्टर्स ने इतनी हाई डोज, तीसरा दिन था, 5 दिन तो वो लोग एडमिट रखते हैं। और 5 दिन फिर क्या होता है कि 3 दिन या 5 दिन ऐसा होता है कि दिन में 3 बार आप जाओ और दवाई जो दे रहे हैं वो चढ़वानी होती थी। और बस अपने दवाई चढ़वाओ 1 घंटा और अपने घर ले आओ, दोपहर को जाओ दवाई चढ़वाओ वापस ले आओ, तीनों टाइम ऐसा होता था। तो तीसरे दिन क्या हुआ था कि हिमांक को जो है वो अचानक से ना, मतलब कहने को इतना तेज़ बुखार, इतना तेज़ बुखार। और बुखार जब डॉक्टर ने चेक किया तो बुखार था ही नहीं, बॉडी वो क्या था, वो दवाइयों का इन्फेक्शन था। दवाइयों का डोज, कुछ दवाइयाँ मतलब मतलब गलत असर कर गई थी या कुछ ऐसा, तुरंत डॉक्टर ने दवाइयाँ चेंज करी। उनकी वजह से जो है फिर हिमांक को पता नहीं, मुझे देखो मैं 100% नहीं बोल सकती देखो ये चीज़ें। तो हिमांक को ना मतलब वहाँ से थोड़ा बहुत एलर्जेटिक वो स्टार्ट हो गया था। फिर धीरे धीरे हमें पता चला कि हिमांक को जो है वो अगर धूल मिट्टी इतनी सी भी लगती थी ना, इतनी सी भी जो कण जो है वो धूल मिट्टी का लगता था, तो उससे भी जो है वो प्रॉब्लम होती थी। तो उसका मतलब मान लो यहाँ पे कुछ लगा ना, इतना सा लगा, इतनी सारी जगह में जो वो पैच पड़ जाते थे, धब्बे हो जाते थे, रेड 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 रेड, खुजलियाँ वगैरह स्टार्ट हो जाती थी। फिर जो है अब डॉक्टर के पास से हिमांक का अभी जो है बीच में थोड़े दिन इलाज रुका था क्योंकि उसको आराम हो गया था। कंटिन्यूअस इलाज रहता है हिमांक का। हिमांक को फिर डॉक्टर ने बताया
हिमांक को एनवायरनमेंट प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा दर्दनाक है ये चीज़ें, बहुत ज़्यादा। स्टार्टिंग से ही फिर क्या था, हिमांक का आँख का ये जो छेद होता है ना, यहाँ से जो कचरा निकलता है, हम सुबह सो के उठते हैं, यहाँ से जो कचरा निकलता है, वो छेद हिमांक का बंद था। सुनते रहिए, वो छेद हिमांक का बंद था। हिमांक को एनवायरनमेंट प्रॉब्लम भी थी, हिमांक को नामुनी की प्रॉब्लम भी थी, हिमांक का ये छेद भी बंद था। हिमांक को डॉक्टर्स ने 5 सिरिंजिंग की, मतलब कुछ टाइम गैप देकर वो सिरिंजिंग जो है वो मतलब बच्चे को बिना बेहोश किए जो है तब दी जाती है। यहाँ पे रोहतक में ईश्वर डॉक्टर आँखों का बहुत फेमस डॉक्टर है उसके पास। तो उसको मतलब कितना दर्दनाक होता हुआ छोटे से बच्चे को, मतलब जब हिमांक 5-6 महीने का था सिरिंजिंग तभी से स्टार्ट हो गई थी। 5-6 महीने का, उससे भी छोटा था, पता नहीं, हाँ ये 4-5 महीने का हो गया, 4 महीने का ही था तभी सिरिंजिंग जो स्टार्ट हो गई थी। तो 5 सिरिंजिंग हुई, किसी भी सिरिंज में जो है वो उसका आँख का वो छेद है वो नहीं खुला। डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन होगा। ठीक है भाई, हमने वेट किया कि ठीक हो जाए हो जाए। दिन में ना मैं पता नहीं 20 बार का पता नहीं, 30 बार का पता नहीं, 50 बार का पता नहीं, सारा दिन मेरे हाथ में गर्म पानी, कॉटन की बाउल्स यही रहते थे, बार 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 आँख को साफ़ करने के लिए। मैं आँख को बार बार साफ़ करती थी, अदरवाइज़ वो ये वाली जो चीज़ निकलती वो इतनी चिकनी होती, बच्चे की आँख खुलती नहीं होती फिर। तो फिर साथ साथ में हिमांक को एनवायरनमेंट प्रॉब्लम भी थी, वो साथ में वो दवाइयाँ भी जो है वो चल रही थी। इतनी सी धूल मिट्टी का जो है वो कण लगता है तभी भी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है। वो प्रॉब्लम अब भी है हिमांक को। हम हिमांक को बाहर है ना, अगर मौसम ठीक है तो हम मतलब इतनी बाजू के कपड़े जो है वो पहना सकते हैं। अगर मौसम ठीक नहीं है तो हिमांक को हम जो है पूरी बाजू के कपड़े जो है वो पहनाते हैं। धूप अगर मैं कभी ले भी जाऊँ ना कि नहीं कोई बात नहीं, आज तो कभी कभी बॉडी को धूप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बाहर में जा रही हूँ और हिमांक को इतने बाजू के कपड़े पहना दिए तो उसको एनवायरनमेंट प्रॉब्लम फिर से हो जाती है। इतनी एलर्जी हो जाती है, बॉडी सूज जाती है उसकी, मतलब उसकी स्किन ना ऐसी हो जाती है जैसे स्किन जल जाती है ना, स्किन में आग लग जाए और वो जल जाए फिर यूँ हो जाती है, वो जो है हिमांक को हो जाती है। तो जब हिमांक 1 साल का था, 1 साल 2 महीने 3 महीने ऊपर का था, मतलब अगस्त में 4 अगस्त या 5 अगस्त की बात है, हिमांक का ऑपरेशन हुआ। फिर फाइनली जो है डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा, और ऑपरेशन का यही होता है छोटे बच्चे की एक बाद में फिर प्रॉब्लम करता है कि 1 साल तक 1.5 साल तक जो ऑपरेशन करवा लो। हमने ईश्वर डॉक्टर के पास से जो है उसका ऑपरेशन करवाया। डॉक्टर जो है वो दिल्ली से आया था। तो आँख का, इस आँख का जो है हिमांक का ऑपरेशन हुआ। फिर ये छेद जो है यहाँ तक पूरा, मतलब उसके ऊपर मांस फिर गया था, पूरा बंद था यहाँ तक। तो उस बच्चे को कितनी तकलीफ हुई होगी। और एनवायरनमेंट प्रॉब्लम की वजह से जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे अदरक वगैरह जो कल मुझे सजेस्ट की गई थी, उसमें ये मिला के पिला दो, वो मिला के पिला दो, ये कर दो, वो कर दो। तो मुझे इन चीज़ों से ना थोड़ा डर लगता है, इन चीज़ों से मुझे डर लगता है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है मतलब हिमांक को जो है वो मेडिकल प्रॉब्लम दे सकती है। कोई भी चीज़ जो है वो मेडिकल, मैं घर पे कोई भी एक्सपेरिमेंट है इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि जो है मैं घर पर अकेली रहती हूँ, और पता चले हिमांक को किसी चीज़ से ये चीज़ प्रॉब्लम हो गई और जो है फिर उसको संभालने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। मैं अचानक डॉक्टर के पास अकेली कहाँ लेकर घूमूँ, कहाँ लेकर, गाड़ी जो है वो मेरे हस्बैंड रखते हैं, घर में गाड़ी भी है। और एक्टिवा मैंने अभी ली नहीं है क्योंकि हिमांक बहुत छोटा है, वो चुलबुला है अभी, वो चलाने नहीं देगा, वो गिरवा देगा एक्टिवा। तो अगर मैं उसको मान लो अदरक में मिला के कुछ, चाय तो वो बिल्कुल भी नहीं पीता। तो कोई सा भी बच्चा मेरा, चाय मैंने कभी ऑफ़र ही नहीं की उन लोगों को, आज तक कभी चाय ऑफ़र ही नहीं की। चाहे तो दोनों में से, बच्चों में से किसी को भी आदत नहीं है। मैं खुद जो, अगर मैं ये सोचती हूँ ना आज के टाइम पे भी, कभी कभी जैसे सर्दियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि जुकाम हो, तो जब हो जाता है ना नॉर्मल, कभी कभी सर्दियों में बच्चों को तो वैसे भी नाक एक आधी बार बह जाती है, मैं थोड़ा बहुत कोशिश करूँ कि उसको मैं पिला दूँ, तो वो पीते नहीं, बिल्कुल भी नहीं पीते हैं। मतलब इतना गंदा फेस बनाते हैं ये दोनों कि और जहाँ तक हिमांक को अदरक में, हल्दी में, और ये मतलब बहुत सारे सजेशन आए, मतलब 90% अदरक और हल्दी का रस करके कुछ, मतलब हल्दी, अदरक का रस और हल्दी मिला के कुछ जो सजेशंस आई हैं, वो अगर मैं हिमांक को पिलाती हूँ ना तो ऐसा ना हो
हिमांक को कुछ ऐसी एलर्जेटिक या कुछ ऐसी चीज़ हो जाए जो मुझे फिर बाद में पछताना पड़े। तो मुझे प्लीज़ कुछ ऐसी चीज़ें सजेस्ट करें। अच्छा, हिमांक का फिर पूछेंगे कि इलाज आपने कहाँ कहाँ कराया है, एनवायरनमेंट मतलब इस प्रॉब्लम से रिलेटेड, स्किन की प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो रोहतक में जो है रेलवे रोड पर डॉक्टर बंसल, आपने सुना होगा, डॉक्टर जैन की साइड में, ठीक है, वहाँ से मैंने करवाया है। रिद्धि सिद्धि क्लिनिक आपने सुना होगा। ये सब चीज़ें हैं जो आप गूगल भी कर सकते हो, गूगल पे आपको आसानी से मिल जाएंगे, पीछे रोहतक लगा देना, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। वहाँ से भी करवाया है। और एक डॉक्टर हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं है, गोहाना अड्डा पे बिल्कुल साइड में कोने में जाकर उनकी जो है वो क्लिनिक है, उनसे भी करवाया है, उन सब से हमने करवाया है, ठीक है। और अभी जो है कहीं किसी ने एक बताया है कि 7 बार ही मतलब ले जाना होता है बच्चे को, पता नहीं है 7 डोज देनी होती है, मतलब कैसा कुछ स्किन से रिलेटेड जो है वो डॉक्टर जो है वो दवाई देते हैं, बाद में वो देते 7 बार नहीं 3 बार आई थिंक। मुझे अभी देखो प्रॉपर इस चीज़ का भी आइडिया नहीं है, क्योंकि मुझे अभी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब मैं इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसे शेयर कर दूँ वो सही ना हो तो वो भी ठीक सही नहीं होता है, ठीक है। तो वहाँ से इलाज हो अभी मैं स्टार्ट करवाने की मैं सोच रही हूँ। अभी जब आई थिंक 4 महीने पहले, शायद 3.5-4 महीने पहले भी जब मैंने शेयर किया था हिमांक की प्रॉब्लम का, उसके पैर ना ऐसे सूज गए थे, ऐसे सूज गए थे, मिट्टी वगैरह कुछ लगती ना। डॉक्टर मैं ना कभी जाऊँगी ना तो, हिमांक वैसे इतना शरारती है, मैं 2 मिनट अगर आपके डॉक्टर से भी बात कराऊँ ना वो करवाने ही नहीं देगा। हिमांक को धूल के जो कण है, जैसे हवा चलती है उसमें धूल के जो कण होते हैं ना, उससे भी प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ ये कुछ चीज़ें ही डिस्कस करी हैं, ठीक है। अभी बारी आती है बोलने की। इन चीज़ों का इफेक्ट क्या हुआ है, कुछ चीज़ों का इफेक्ट ना आपकी बॉडी पर पड़ता है जब बीमारियां होती है ना, तो उन चीज़ों का किसी बॉडी पे किसी न किसी पार्ट पर असर पड़ता ही पड़ता है। तो हिमांक जो है, आप लोगों को पता है वो बोलता भी नहीं है, वो सिर्फ दादा बोल देता है, मम्मा बोल दिया। बीच में एक बार इसने पापा बोला था 2-3 दिन लगातार, उसके बाद वो भी बोलना छोड़ दिया, कुछ भी नहीं बोलता है। उसका मन है जब करता है ना वो तभी बोलता है। तो जब एक छोटे से 3 साल के बच्चे के साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो कंटिन्यूस मैं वीडियोस में थोड़ी बहुत चीज़ें मैं बताती भी रहती हूँ। जब कोई मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ उसकी प्रॉब्लम्स को लेकर, तो मैं थोड़ा बहुत बता भी देती हूँ। एक 3 साल के बच्चे को इतनी सारी दर्द भरी चीज़ें हैं और लोग उनको बख्श नहीं रहे हैं। तो ये थोड़ा सा, अब मैं आज भी कुछ नहीं बोलूँगी, ये स्टोरी सुनकर ये कहानी सुनकर हिमांक की शायद कुछ लोगों को चीज़ें समझ आ जाए। और प्लीज़ मुझे रिक्वेस्ट है, मैं अपने सारे सब्सक्राइबर से मैं रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ, मुझे कोई सजेशंस अगर मतलब दे रहा है तो जो मैंने एनवायरनमेंट प्रॉब्लम से रिलेटेड जो चीज़ें बताई हैं उनको ध्यान में रख कर दें। हाँ, मेरे पास जितने भी कमेंट्स आए, डॉक्टर बरंडी मैं देती हूँ उसको, डॉक्टर बरंडी, उन्होंने डॉक्टर बरंडी बताया था, लेकिन मैं वैसे बरंडी रखी हुई मैंने, वो मैं देती हूँ। अच्छा, वो चीज़ कुछ चीज़ें जैसे मेरे को पता है चेस्ट पर लगा सकते हो, वो मैं नहीं लगा सकती जस्ट बिकॉज ऑफ उस एनवायरनमेंट प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, ठीक है। और मैं उस पर देखो, उस पर जो वो चीज़ है ना, विक्स 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 यहाँ पे लगा देती हूँ, यहाँ पे लगाती हूँ, तलवे में लगा देती हूँ, लेकिन मैं चेस्ट पर नहीं लगा सकती, मेरे को डर लगता है भाई, मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है। एक बार हिमांक जल भी गया था, जब तक तो मैंने व्लॉगिंग भी स्टार्ट नहीं की थी, ये वाला हिस्सा सारा नीचे का, जब उसने चलना ही सीखा था तो उस टाइम वो जल भी गया था, सारा हिस्सा जो एक साइड का जो है वो जल भी गया था। तो मुझे एक्सपेरिमेंट करने पर मुझे बहुत डर लगता है हिमांक से रिलेटेड। मैं वरुण होता तो मैं सारी चीज़ें अभी तक तो मैं कर देती। अभी मैं भाफ दे रही हूँ, मैं उसको दवाई दे रही हूँ, जो डॉक्टर मेरे को सजेस्ट कर रहे हैं वो मैं दवाई दे रही हूँ, और बस यही है। और गर्म पानी पिला रही हूँ मैं, उबला हुआ गर्म पानी, एक बोतल जो है वो भर के रखती हूँ, वो पानी में पिला रही हूँ मैं। आई थिंक बस यही था जो मैंने अभी आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया हिमांक से रिलेटेड। और सुबह सुबह मेरे पास कमेंट भी आया था, आप कौन से डॉक्टर के पास दिखाते हो, तो मैंने बताया था यहाँ एक डॉक्टर हैं शीला बाईपास पे, स्पेस हॉस्पिटल में, वहाँ पे। और मनचंदा जो है वो स्किन कह रही हूँ, चेस्ट स्पेशलिस्ट है। और हिमांक का जो नमूनी है उसकी वजह से जो मनचंदा डॉक्टर है उनकी वजह से गया है। फीस थोड़ी सी महंगी है, लेकिन डॉक्टर A1 है, A1 डॉक्टर हैं। और
दूसरे हॉस्पिटल के बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहती। और बस अभी तो यही है। आई थिंक मैंने हिमांक के बारे में सारी चीज़ें बता दी होंगी आप लोगों को। और जो लोग ये जो हैं ठीक है यार, मैं सुबह सुबह किसी के बारे में बात नहीं करना चाहती, ठीक है। डेली बेसिस पे मैं 2 व्लॉग्स डालूंगी, जैसे मैंने बताया है। सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अपनी लाइफ का हर एक पहलू जो है, हर एक पन्ना जो है मेरी किताब का, ज़िंदगी की जो मेरी किताब है, उसका हर एक पन्ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और प्लीज़ अभी मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो मैंने चीज़ें हिमांक से रिलेटेड मैंने बताई हैं, तो आप अगर कोई सजेशन दे रहे हैं और डॉक्टर सजेस्ट कर सकते हैं तो उसके हिसाब से ही करिए। कोई बाहर का डॉक्टर मतलब रोहतक का अगर सजेस्ट करते हैं या रोहतक के आसपास का एरिया सजेस्ट कर सकते हैं तो ठीक है। बाहर का अगर मान लो दिल्ली है या कहीं और है, वहाँ मैं नहीं लेकर जा सकती। आप लोगों को भी पता है, एक तो 3rd वेव स्टार्ट होने वाली है। अब जिसके पास भी आप किसी भी रिलेटिव के पास आप फ़ोन करके पूछ लो, मेरे पास खुद इतने सारे कमेंट्स हैं, मेरे बच्चे को भी ये प्रॉब्लम, मेरे बच्चे को भी यही प्रॉब्लम है। तो आप ये मान के चलो कि जो है कोरोना की 3rd वेव जो है वो स्टार्ट हो गई है, ये मान के चलो आप। क्योंकि वो 3rd वेव सबने सुना होगा, वो बच्चों के लिए है और सबके बच्चे लगभग जो है वो बीमार पड़ रहे हैं। तो अभी दूर कहीं मैं बच्चे को लेकर नहीं जा सकते और मेरे हस्बैंड के पास इतना टाइम नहीं होता है, ठीक है। और ये सच है, अगर इस सबके बच्चे इतने बीमार चल रहे हैं तो मान के चलो कोरोना की 3rd वेव जो स्टार्ट हो गई है। तो मुझे आसपास के एरिया के ही जो है वो सजेस्ट करें प्लीज़। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ये जो है वीडियो मैं 1 बजे शेयर करूँगी। व्लॉग मेरा शेड्यूल पे है, वो 3 साढ़े 3 बजे जो है वो आ जाएगा। ये वीडियो 1 बजे जाएगी। चलिए बाय।